हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके राजन बुक से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 32 समावेशी शिक्षा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनना और बिल्कुल सारे प्रश्नों को ऑब्जर्व करना। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर जो ऑप्शन सही हो जवाब दे सकते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अल्पसंख्यक बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर है सा, व्यक्तिगत ध्यान। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, और ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ऑप्शन आ है अवलोकन से, बा है परीक्षण से, सा है साक्षात्कार से, और दा है प्रक्षेपी प्रविधि से। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर दा है, प्रक्षेपी प्रविधि से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 की निर्देशन की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दा, सभी व्यक्तियों को जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दृष्टि दोष की पहचान है। तो दृष्टि दोष की पहचान कैसे किया जा सकता है। इसमें चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है दा, उपयुक्त सभी परेशानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्टता का संप्रत्याय होता है। क्या होता है विशिष्टता का संप्रत्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। तो कौन सा नहीं है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक जो होते हैं वो जो है विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, ब्रेल विधि संबंधित है। इस ब्रेल विधि से जो है 1 या 2 नंबर के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ब्रेल विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द, दृष्टि दोष से जो है ब्रेल विधि संबंधित है। कभी कभी ब्रेल लिपि भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 9 राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बा, सन 1992 में जो है पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, संवर्धन कार्यक्रम जो है चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 की श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। तो कितना डेसिबल होता है, और सुनने का जो मात्रक होता है वो भी आप लोग जान लीजिए, डेसिबल होता है। कभी भी पूछा जाए कि सुनने का मात्रक क्या होता है तो डेसिबल होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, 30 से 50 डेसिबल। तो 2 प्रश्न इस प्रश्न से बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये सारे चीज आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही दृष्टि कहलाती है 6x6, 6x9, 6x12, 6x18, और ये भी आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है कि शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 का यहाँ राइट आंसर जो बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर 7, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। शैक्षिक समावेशन का तात्पर्य है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 की भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं।
तो कितने उपपरीक्षण है बिल्कुल याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? किंग, ह्यूम थॉर्नडाइक, स्किनर, नन, अरस्तु। तो क्रमिक विकास के जो है सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं किंग एंड थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 17 है कि अधिक तनाव का काल है शैशवावस्था है या किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा है किशोरावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि में, उपयुक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द उपयुक्त सभी में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 19 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अभिसारी, चिंतक हैं, अपसारी हैं, बहिर्मुखी हैं या बहुपरिश्रमी होते हैं। तो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर है आपका बा नंबर अपसारी चिंतक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है सा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को अभी तक पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। प्रश्न नंबर 22 है कि बुद्ध लब्धि मान के जन्मदाता है कौन है? स्टर्न है, बिने है, टर्मैन है और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है टर्मैन, सा नंबर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 की जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 71 से कम। तो प्रश्न नंबर जो 23 का है राइट आंसर होगा ऑप्शन 71 से कम। जो जड़ बुद्धि वाले बालक हैं उनकी जो है बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। प्रश्न नंबर 24 है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो बच्चे की आयु होती है। तो बच्चे की आयु कितनी होती है? प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आ है 125 होता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि जो है निकालने का फार्मूला होता है मानसिक आयु यानी 5 बटा वास्तविक आयु 4 मल्टीप्लाई 100 25 आ गया और 25 पच्चीस में 125। राइट आंसर आपका आ नंबर हो गया। आप लोग इस तरीके से इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 है आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह जो है पढ़ाएंगे? प्रश्न नंबर 25 तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सा होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल आंसर पढ़ते रहिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? पहले तो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहाँ है, तो आप लोग इलाहाबाद लगाएंगे, पहला प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है सा, सन 1954 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? तो ये बड़े बड़े इसके विकल्प हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सा नंबर, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 28 कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है, स्किनर, नन या फ्रायड ने कहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आ है, मैकडूगल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। तो प्रश्न नंबर 29 का जो है वो है सा नंबर, आदत जो है जन्मजात नहीं है, बाकी सब जन्मजात होता है। प्रश्न नंबर 30 है वो कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृत और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बा है, संस्कृत और प्रशिक्षण।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो कौन सी मंदता कहलाती है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर है जैविक मंदता। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इस वीडियो में बस इतना ही कि पिछड़े बालक वह हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित हों, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी आएगा। यह सारे कंडीशन पिछड़े बालक में होता है। तो ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।